श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जितं शरण्यं धीरत्यार्तिहं प्रणतपावभवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सीतारामसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्णावतुए इनके पदवंदन किए नासहि देवने। सब संतन निर्णय मध्य श्रुति पुराण इतिहास भजिले सुधर हरि हरिदास कहे हरिदास। प्रेम से कहे भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। जय श्री सीताराम। सच्चिदानंद भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा से हम सब श्री भक्तमाल जी की पावन गाथा को श्रवण कर रहे हैं और उसमें श्री नामदेव जी का चरित्र सुन रहे हैं। मेरु समहीदान रतन अनेक दान गजदान भूमिदान अन्नदान करही। मोती ने के तुलादान मकर प्रयाग नहान ग्रहण में काशीदान चित मांझ धरही। सैयादान कन्यादान कोटि कोटि गौदान इति करी पाप को नेक नहीं हरही। कृष्ण को हरि को नाम एक बार लेत ध्रुव पापी तीनों लोगों के क्षण मांझ करही। भगवान के नाम की बड़ी महिमा आप सब श्रवण कर रहे हैं। श्री नामदेव जी भगवान की कृपा से श्री नामदेव जी का जो है अवतरण हुआ, इसलिए आपका नाम नामदेव। एक बार भगवान के मन में यह उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत की निष्ठा का परिचय लिया जाए। ऐसा का विचार करके ठाकुर जी भी बड़े परम कौतुकी हैं। उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल दुबले पतले एक हड्डी के ब्राह्मण का रूप धारण किया और एकादशी व्रत के दिन नामदेव जी के पास पहुंच करके बड़ी दीनता से अन्न मांगने लगे। भैया मैं भूखा हूं, कई दिनों से हमें भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, कुछ अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा कि सरकार आज तो एकादशी है, अतः अन्न नहीं होगा। कल प्रातः काल आपको जितनी इच्छा हो आप हमसे अन्न ले लें। दोनों अपनी अपनी बात पर हट मार गए। ब्राह्मण देवता कहते हमको आज ही अन्न चाहिए और नामदेव जी कहते कि हम कल एकादशी के पश्चात हम अन्न देंगे। अब ये बात शोर चारों ओर फैल गई। लोग इकट्ठे हो गए। लोग क्या है, तमाशा देखने में लोग प्रवीण नहीं। अब नामदेव जी को समझाने लगे, क्योंकि लोग नामदेव जी को समझाने लगे। दुबला पतला ब्राह्मण को कुछ नहीं कहते। विचार क्या है, 1.5 हड्डी का दुबला पतला है और भूखा है, क्या क्रोध किया जाए। इसलिए नामदेव तुम ही मान जाओ भाई, अब इसमें कुछ अन्न दे दे। नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे प्रहर बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार हाथ पैर फैला दिए
कि मानो जैसे लगता कोई मर गया। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को तो नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने नामदेव जी के सिर पर ब्राह्मण हत्या लगवा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया कि ब्राह्मण का हत्यारा है, अब हम इसके साथ न उठेंगे न बैठेंगे। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। नामदेव जी कियो रूप ब्राह्मण को दुबर निकट अंग भयो ही रंग व्रत परिचो को लीजिए, भई एकादशी अन्न मांगत बहुत भूखो। वृद्ध ब्राह्मण रूप धारे भगवान गांव के लोगों से पूछते कि भाई हमने सुना है कि यहाँ कोई नामा होगा, सुनता हूं कि वह भूखे साधु ब्राह्मण की बड़ी सेवा करते हैं। तो लोगों ने दया करके नामदेव जी का घर दिखा दिया और ये बहुत रट लगाने लगा कि मैं बहुत भूखा हूं। हठ तो जानते ही, हठ बड़ा प्रसिद्ध है, इसीलिए दोनों भिड़ गए। ब्राह्मण देवता ऐसे मृतक पड़ गए, ऐसे मृतक पड़ गए। गांव के लोग लोहार करके अपने अपने घर को चले गए। अब तो रज्जी के सीता तो दुपुर गोद लेके बैठे जाए, दियो मुस्काई में करी खाली तेरी है, देखी सो सच्चाई हृदय मन भाई मेरे, भय अंतर्धान पर पाए प्रीति है, जागरण माज हरि भक्तन को प्यास लगी, गए लेन जल कृत आदि की फेरी है, फेंट निकलता लगायो पद तत्काल, बड़े ही कृपाल रूप धर्यो छवि तेरी है। रज्जी कहती था प्रातः काल, क्योंकि एकादशी का नियम है कि रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान का कुछ कथा कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी पूरी रात बिताई। प्रातः काल होते ही चिता बना करके उस ब्राह्मण के मृतक शरीर को गोद में लेकर के और स्वयं भी बैठ गए, क्योंकि इसी शरीर से ब्राह्मण की हत्या हुई है, तो अब ये शरीर हत्यारा। अब एक प्रायश्चित ये तो अब इसका अंत करके ही होगा। मुझे स्मरण आ रहा है श्री राजा परीक्षित के विषय में श्री भागवत में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, श्री परीक्षित कितने अच्छे राजा हैं। जब उनको गौरमुख नाम के ब्राह्मण के माध्यम से अपने श्राप की बात पता चला कि 7वें दिन ये शरीर भस्म होगा, तो दुखी न होकर बहुत प्रसन्न हुए। जिस शरीर से संत का अपराध होगा, अब उस शरीर को रख करके क्या करें, और उस श्राप को स्वीकार किया। उसी प्रकार से नामदेव जी ने प्रायश्चित करने के लिए उस शरीर को अपने चिता पर, ब्राह्मण का वो शरीर लेकर के चिता पर बैठ गए और नामदेव जी स्वयं चिता में बैठ करके अपने हाथों से अपनी अग्नि लगाई। बड़ा कठिन काम गोस्वामी जी ने बड़वे रामायण में कि बड़ा सुंदर बिनु विराट सन्यासी सर्वनिर्भय योग उपहासी, जैसे बिनु विराट सन्यास, बिना वैराग्य के सन्यास पर एक बड़ा सुंदर कटाक्ष करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि घर ही सती कहावती जरती ना लियो। एक अपने आप को बड़ी पतिव्रता कह रही थी कि मैं बड़ी पतिव्रता हूं, पति मर गया तो सती होने के लिए चली,
गांव के लोग समझाने लगे, बड़े बूढ़े लोग समझाने लगे कि भाई तुम सती मत हो, लेकिन उसको तो पतिव्रता सिद्ध करना। जाकर के चिता पर बैठ गई, चारों ओर से लकड़ी लगा करके लोगों ने जब आग लगाई तो आग के ताप से जब शरीर जलने लगा तो अधजली शरीर लेकर चिता से कूद करके बचाओ 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 करके भागने लगी। तब लोग देख करके हंसने लगे कि देखो पतिव्रता बनने चली। मतलब बिना वैराग्य के संन्यास अगर हुआ है तो इसी तरह से हास्य का पात्र होता है। शीश उदाहरण किन कहे बरसी रहे थे लोग, गरही सती कहावती और जरती ना पियो। बड़ा सुंदर कटाक्ष है, वैराग्य को मजबूत करने वाला व्यवहार। इसीलिए अपने हाथ से चिता में श्री नामदेव जी ने अग्नि लगा दी और उसी समय भगवान प्रकट होकर के मुस्कुरा करके कहने लगे, हे नामदेव, मैंने तो आपकी परीक्षा ली और तुम्हारी एकादशी व्रत और तुम्हारी सच्ची निष्ठा मैंने देख ली और वो मेरे मन को बड़ी प्यारी लगी, मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार से नामदेव जी के दर्शन भगवान ने दिया और देख कर करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लोगों ने जब यह लीला देखी, आहा सब लोग श्री नामदेव जी के चरणों में आकर के गिरे, क्योंकि प्रीति में चरित्र देख करके सभी भक्त हो गए। ऐसे जले विष्णु स्थले विष्णु, हर जगह भगवान का दर्शन करने वाले। एक बार एकादशी की रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा और भगवत भक्तों को बड़ी प्यास लगी। अब सूखे कंठ कैसे कीर्तन करें, कीर्तन बन नहीं रहा था। तो श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी में गए। लोग वहां डर के मारे जाते थे नहीं उस घाट पर, क्योंकि कभी कभी सुना गया कि जो आदमी कभी उस घाट पर गया तो उसको कोई प्रेत रहता था, उस पकड़ लेता था। तो प्रेत के भय से कोई वहां जाता नहीं था। तो श्री नामदेव जी जुट गए तो नामदेव जी को आया देख करके महाविकराल रूपी प्रेतराज अपने साथियों समेत आकर के और श्री नामदेव जी की परिक्रमा लगाने लगा। चारों बीच में नामदेव जी और उनके चारों प्रेत गण। उसका स्वरूप और माया देखकर नामदेव जी थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए। उसे अपना ईश्वर का ही स्वरूप माना और तुरंत नामदेव जी तो ऐसे थे अपने पेट में कमर में झांझ रखते थे हमेशा, कहीं कीर्तन हो तो निकाल कर तत्काल उन्होंने वो पेट से झांझ निकाला और एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े दयालु। क्या पद गाया? ये बड़ा प्रसिद्ध है श्री नामदेव जी के विषय में। प्रेत को देख करके आपने पद गाया, ये आए लंबना, ये आए मेरे लंबना, धरती पाँव स्वर्ग लो माथो, धरती पाँव स्वर्ग लो माथो, योजन भरी भरी हाथ, ये आए मेरे लंबना, शिव संतादिक पार न पावे, तेरे ही सखा विराजत साथ, नामदेव अंतर्यामी, किन्यो मोहि सना, ये आए
रखना, ये आए मेरे लंबकना। तो इस प्रकार से भक्त और भगवान की लड़ाई बड़ी मजेदार है। दोनों लड़ते हैं भक्त और भगवान। तो भक्त के आगे भगवान हारना पसंद करते हैं। बलि बाली काली निकट हारे श्याम सुजान। बलि बाली काली निकट हारे श्याम सुजान, का अचरज नित हारहि भक्तन सो भगवान। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और श्री भरतलाल जी स्वयं कहते हैं कि प्रभु मैं प्रभु कृपा जियो जोही, हार खेल जितावहि मोहि। तो एक भक्त की भावना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम यो माम च पश्यति, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। संसार में सबसे दुर्लभ महात्मा की प्रजाति कौन सी है महाराज? महात्मा तो एक से एक है, बहुत है, लेकिन सबसे दुर्लभ जो महात्मा है, जो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। श्रीमद्भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त संसार में ठाकुर जी हैं। ऐसी भावना, ऐसी मति जिन संतों की हो गई है, वे संत बड़े दुर्लभ। और श्री नामदेव जी की यही भावना पर भगवान रीझ गए और तुरंत प्रेत, सबको प्रेत दर्शन होता था, इनको तुरंत प्रकट होकर के दर्शन दिए और पूछे नामदेव भूतों में भी तुम मुझको देते हो? तो श्री नामदेव जी ने कहा कि प्रभु यदि आप नहीं होते तो दर्शन क्यों देते? यदि आप न होते तो दर्शन क्यों देते? एक बार कहीं यात्रा में जा रहे थे, एक जगह एक ही रास्ते में कई रास्ते निकलकर कई ओर गए। होता है ना, जैसे होता है कई तिराहा होता है, दुराहा होता है, चौक होता है, लेकिन कई कई जगह पता चला कि एक ही जगह से 10 रास्ते जाते हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा था किस रास्ते से जाऊं। तब वहीं पड़े एक पत्थर को रोड़े से हाथ जोड़ करके पत्थर पर कहा कि प्रभु मैं किस रास्ते से जाऊं? तब भगवान ने प्रकट होकर के पत्थर में से और इनको ऊपर दिया। नामदेव जी बड़े निर्भय, परम निर्भय संत और बड़े हंसमुख संत थे। इनके निर्भयता की बड़ी प्रसिद्धि थी। इसलिए नामदेव जी, आप जब कभी पंढरपुर कभी गए हैं? नहीं गए। हम गए हैं, कई बार गए, पिछले बार भी गए, कई बार गए। तो मंदिर के पिछवाड़े बैठकर ये भजन कर रहे हैं। उस समय कुछ नीच जाति के बालकों ने इनके समय बड़ा शोरगुल मचाया। इनके मना करने पर भी नहीं माने, तो ये सोचे कि बालकों का मुंह कौन लगे। ये वहां से उठ करके नदी के किनारे गए और अब वही एकांत में नृत्य ये भजन करने लगे। क्योंकि ठीक भी है, नदी किनारों गिरि शिखर बाग कोसो देश, भगवत जन बिलमी कहाँ बाढ़े भजन विशेष। परंतु वहां भी इन्होंने देखा कि एक दिन एक ब्याज परिवार कुत्ता, भैंस, बकरी, बिल्ली आदि संग में लेकर के आया और वहां डेरा डाला। अब क्या करता वह नृत्य प्रति वही जाल बिछाता, पक्षियों को पकड़ता, कुत्तों द्वारा शिकार करता। यह सब देख करके बड़े असमंजस में पड़ गए। ब्याज के आचरण को देख करके इनकी बड़ी घृणा। इन्होंने उसको समझाने का प्रयत्न किया कि तुम लोग मनुष्य शरीर पाकर इतना नीच कर्म कैसे करते हो, क्यों करते हो? तुम्हें नरा नरा भेद नहीं,
परंतु वह व्यास को समझाने पर समझता उल्टे नाराज और उनको ही मारने के लिए व्याधि ने ललकारा हमारे, क्योंकि मुझे भी मनुष्य का मांस खाने की इच्छा है, इसके शरीर का मांस खाऊंगी, हमारी जीभ का भी खोल डालता। ये डर गए और चिल्ला पड़े, हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। इनको भय से कंपित देखकर व्यास शांत हो गए। ये भगवान का नाम लेते हुए प्राण बचाकर वहां से भागे। सोचे कि आज प्रभु की कृपा से आज प्राण बच पाया, नहीं तो ये आज तुमको मार ही डाला। सोचे चलो पहले मैं भगवान का दर्शन करूं फिर घर चलूं। जब मंदिर में गए जाकर के दर्शन ठाकुर जी का किया तो देखे कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे। इन्होंने पूछा क्या बात, आज कुछ अलग बात हो गई है क्या जो आप अपने हंस रहे हैं हमको देख करके? ठाकुर जी ने कहा तुम बड़े निर्भय बनते थे ना, प्रेत से भी नहीं डरते। मैंने तुमको डरा दिया, आज मैंने डरा दिया। तब नामदेव जी ने कहा कि प्रभु मैं कहाँ तक धैर्य धारण करूं, आप ही बताइए। आप ऐसा बहाना बना लेते हैं, लीला ही ऐसे करते हैं, आपको डरना पड़ता है। दूसरी बात, मैं डरा तो आप ही से डरा, दुनिया से तो नहीं डरा। आपसे डरना कौन डरना है? आपसे तो मैं डरता ही नहीं, तभी तो संसार से मैं निर्भय। भगवान से पूछा नामदेव जी कि आपने ऐसी लीला क्यों करी? भगवान ने कहा कि मैंने इसलिए ये ऐसा किया कि तुम भले बुरे ऊंच नीच सब में तुम मुझे दे दो, सब में तुम मेरा दर्शन कर सको। एक बार श्री नामदेव जी भजन करने के लिए बैठ रहे थे, एक मुगल इनको पकड़ करके बेगार में इनके सिर पर मोट रख दी, स्वयं घोड़े पर चढ़ करके चला। कुछ दूर जाने पर इन्हें श्री कबीरदास जी मिले और पूछे यह क्या? तब राम नामदेव जी ने यह पद गाया कि राम कजी और जान होना, भक्ति करत देख पकड़ कौना, खूब प्रभु की तस्बीह खूब है सुबल, अयोध्या नगर में यही है मुगल। कालो घोरा जरद बला, ताज कुला सोहे रहमा, कहत नामदेव सुनो कबीर, चरण कहो ये ही रघुवीर। कबीर दादा ने देखा कि नामदेव जी के पद गाते ही कबीर दादा ने देखा तो घोड़े पर कोई मुगल वगल नहीं बल्कि श्री राम जी बैठे। तो ऐसे श्री नामदेव जी की ऐसी ठाकुर जी के साथ सुंदर लीला चल रही। श्री नामदेव जी के ने श्री ज्ञानदेव जी से वैष्णवीय दीक्षा ली। श्री ज्ञानदेव परंतु चूंकि नामदेव जी बचपन से ही सिद्ध थे, अतः ज्ञानदेव जी भी उनको उपदेश देने में सकुचाते थे। परंतु एक गुरु का परम कर्तव्य है कि शिष्य को हितोपदेश देना, अच्छी बात बताना, परंपरा बताना। अतः श्री ज्ञानदेव जी ने एक युक्ति विचारी। एक बार संत मंडली के साथ ज्ञानदेव जी दर्शन और कथा सत्संग के निमित्त गोरा कुम्हार नाम के भक्त हैं, परम भागवत हैं, उनके यहाँ गए। संग में नामदेव जी भी थे और संतों का मिलन तो सदा सुखदाई, संत मिलन संत को जब आई, बिने हरि कृपा मिल ही नहीं संसार। संतों का सम्मेलन बड़ा सुखदाई रहा, खूब सत्संग हुआ, खूब रंग। एक दिन घोड़ा के घर में बड़ी बड़ी फापी को देख करके ज्ञानदेव जी बहन मीठाबाई ने पूछा कि गोराई चाचा
यह था किस काम के आती? गोरा ने कहा कि मैं इसे कच्चे और पक्के बर्तनों की परख करता हूँ। थापी समझते हैं? थापी एक हथौड़ी टाइप का रहता है, वो बना हुआ। हाँ, गड़े को ठोकरा। मुक्ता ने हास्यपूर्वक कहा कि चाचा, संतों की ओर संकेत करके कहा कि देखो इन घड़ों में कितने कच्चे हैं, कितने पक्के हैं। गोरा ने थापी उठाई और सबके सिर पर ठोकना, संतों के सिर पर ठोकना शुरू कर दिया। किसी की समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन सा स्वागत है, कौन सा सत्संग है, परंतु किसी ने कुछ कहा ना। जब नामदेव जी का नंबर आया तो ये बिगड़ पड़े और बोले, गोराई तुम संतों का अपराध क्यों करते हो? तो गोरा ने हंस करके कहा कि मुक्ता, सारे घड़े तो सब पक्के निकले, लेकिन ये अभी कच्चा घड़ा है। यद्यपि इनको नामदेव जी को भगवान विठल का साक्षात्कार हो गया, ठाकुर जी बातचीत करते, परंतु ज्ञान ये अभी भी परिपक्व नहीं है। अपनी कच्चाई करके नामदेव जी मन में बड़ी दुखी हुई। सब संतों के बीच में गोरा द्वारा किए गए अपमान को इन्होंने शिकायत भगवान से की। भगवान से शिकायत लगाई तो भगवान ने कहा कि नामा, गोराई ने ही कहा, यदि तुम किसी सिद्ध गुरु से परिपक्व ज्ञान प्राप्त करके सच्चे संत बन जाओ, देखो वन के शिवालय में विशोबा नाम के परम संत बन पड़े, तुम उन्हीं के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। प्रभु की आज्ञा से सिरोधारी करके श्री रामदेव जी शिवालय में गए तो वहां क्या देखते हैं, एक महात्मा शिवलिंग पर अपना पैर रख करके सो रहा, सिर नीचे की तरफ और पैर कहाँ है? शिवलिंग। नामदेव जी ने विचार किया, ये कोई भक्त तो हो नहीं सकता है, ये लगता है कोई नास्तिक। यह देख करके नामदेव जी से रहा नहीं गया और बोले थोड़े कुछ कड़क होकर के कि तुम शिव जी के ऊपर पांव धर करके कितना बड़ा नाटक कर रहे हो, आखिर तुम हो ये बताओ कि तुम हो? विशोबा जी ने मुस्कुरा करके कहा कि भैया पाप से मुझे बचा लो, मैं बूढ़ा जर्जर हो गया हूँ, तुम ही मेरे पैर उठाकर उस जगह रख दो जहाँ श्री शिव जी की पिंडी नहीं है। श्री नामदेव जी के पैर पकड़कर अन्यत्र रख दिया, परंतु वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। वह जहां जहां उनके पैर उठाकर रखते वही शिवलिंग प्रकट हो जाता। यह देख करके नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जान गए कि प्रभु ने जिनका संकेत किया विशोबा यही, अतः ये इनके चरणों में प्रणाम कर और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। कभी महाराष्ट्र में औंडा नागनाथ के नाम से ये प्रसिद्ध जगह है। 12 ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग में लोग बड़ा विवाद आता था। एक नागेशम समुदारिका बने, गुजराती लोग कहते हैं कि हमारा नागेश्वर नाग यानी द्वारका के पास में है, और महाराष्ट्रियन यही जो विशोबा की चर्चा है 12 ज्योतिर्लिंग वहीं पे बना, 12 जगह पैर रखे नामदेव जी। और दूसरा बैजनाथ, बिहार झारखंड के लोग कहते हैं कि हमारे बाबा बैजनाथ यही असली ज्योतिर्लिंग है। अब परल्याम के बैजनाथ हम आज भी परली जिला है तो वहां भी बैजनाथ। हम साधु महात्मा यही कहेंगे कि हम लोग काहे इस झंझट में पड़े, हम लोग दोनों जगह 12 की जगह 14 दर्शन है कि नहीं, विवाद में क्या पड़ा। तो विशोबा जी यही दीक्षा के लिए प्रार्थना। विशोबा जी का नामा अब तो तुम्हारी दीक्षा हो चुकी है, मतलब
कि शिव जी ने यज्ञ तत्र सर्वत्र प्रकट होकर के दीक्षा तत्व तो ही समझाया। इससे मतलब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट तो ही मैं जाना। और फिर तो विश्ववासी ने यह कह करके नामदेव जी के सिर पर अपना वरद हस्त रख दिया। गुरु कृपा से ब्रह्म तत्व का वास्तविक बोध पा करके श्री नामदेव जी उनके चरणों में प्रणाम कर पुनः पंढरपुर को चले आए। संत सभा के बीच बैठे थे नामदेव जी, तो पंढरी नाथ जी ने मुस्कुरा करके स्वयं भगवान ने कहा कि अब मेरा नाम पक्का पात्र हो गया, जिसका जी चाहे अब इसकी परीक्षा लेकर के देख लो। तो इस प्रकार के नामदेव जी का बड़ा सुंदर चरित्र। नामदेव जी ने एकादशी का निर्जल व्रत करके और एक बार पंडित नाथ जी के सामने जागरण किया। पूरा दिन एवं रात कथा कीर्तन सत्संग भजन ध्यान में बीता। प्रातः काल द्वादशी के दिन पारण करने के लिए नामदेव जी ने रोटियां बनाई, रसोई बनकर तैयार हुई। जल लेने के लिए गए, में मौका पाकर के एक कुत्ता आया और सब रोटियां मुंह में दबा कर भागा। इतने में इनको तो सब में भगवान का दर्शन होता था, तो कुत्ते को भी इन्होंने भगवान का ही स्वरूप देते। अतः तुरंत घी की कटोरी ये भी आप पीछे दौड़ो और बार बार कहने लगे, अरे मेरे प्रभु, मेरे नाथ, ये रोटियां अभी सूखी है, अभी तो मैं भोग की तैयारी कर ही रहा था। आप राजा धीराज हैं, आप सूखे रोटी खाइएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी को बिना घी की रोटी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए सरकार बिना घी के आप मत खाओ, पहले ऊपर लेने को मुझे। इतना कहते ही वो कुत्ता तिरोहित हो गया और उसमें से भगवान पंढरी नाथ जी प्रकट हो गए। श्री नामदेव जी प्रभु के श्री चरण कमलों में लोट हो गए। कुत्ते के पीछे भागते हुए नामदेव जी ने यह पद गाया कि आए मेरे अंधेरे घर के मदन राय, चाटू चाटे चून न खाए, तुरब रोग मेरे प्रभु की चाह, पूछे हिले जो जो की बात, चूल्हे माही प्रभु जो की से, छीके तीनों अधिक कार्तिक में मेरे प्रभु की का हो, ले खिजावे तीन तात प्रभु में तन जो, नामदेव स्वामी बनो संजो। दूसरा कोई साधारण मूर्ति हो, साधारण आदमी हो, तो कुत्ते को मारने के लिए डंडा पहले चलाएगा कि नहीं? रोटी और भोग, लेकिन लोग ईटा पत्थर मारते हैं कुत्ते को देख करके। हमारे यहाँ अयोध्या में बंदर की अधिकता है, तो कई बार लोग बिना मतलब के बंदरों को भी ठेला पत्थर चलाते हैं। इसलिए महात्माओं से भक्तों से निवेदन है कि इनका भी अयोध्या पर अधिकार है कि नहीं, तो इनको मारा ना जाता, इनको मारना चाहिए। निरपराध बेजुबान है और पता नहीं कौन पुण्य किए जो अयोध्या जैसे तीर्थ क्षेत्र में, तीर्थों के जीव भी सब भगवान के पार्षद। इसीलिए कभी तीर्थों में आकर के पेड़ पौधा नहीं तोड़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत का कितना सुंदर श्लोक है। श्री उद्धव जी महाराज जब गोपियों से सत्संग करके और जब ब्रजधाम से मथुरा को चलते तो कहते हैं कि आशा महम चरण रेणुसा महम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतो सखी। हे भगवान, मुझे जो भी बनाना, गुल्म लताओं से लता बनाना, पता बनाना, पेड़ बनाना, वृक्ष बनाना, घास बनाना, कीड़े बनाना, मकोड़े, कुछ भी बनाना,
लेकिन बनाना तो इस ब्रज का बना। जेहि जोनि कर्मों जन्म वसतः राम की पद अनुराग। भक्त की सच्ची भावना यही रहती है कि इन प्रकार ठाकुर जी से संबंध, ठाकुर जी के सागर, ठाकुर जी के सानिध्य में रहे। भक्तों की यही भावना है। इसलिए महाराज नामदेव जी के ऐसी सुंदर भावना से दी। एक महात्मा की कथा थी कि एक बार सुनसान देख करके उनकी रोटी कुत्ता ले रहा, तो उन्हें और कुछ नहीं मिला मारने के लिए, तो अपने शालिग्राम उठा करके मार संजोग से निशाना कुत्ते के मुंह को लगा, शालिग्राम से मारे और कुत्ते के मुंह को लगा, रोटियां जो है ना गिर गई, मुंह में दबा भाग रहा। महात्मा बड़े प्रसन्न और विचार किया कि आखिर रोटी मैंने छुड़ा ली। और फिर शालिग्राम को भी भगवान को धन्यवाद दिए कि प्रभु पूजा तो मैं बहुत दिन से कर रहा था, पर आज आप मौके पर काम आ गए। आज मौके पर आप काम आ गए। ऐसे विचित्र विचित्र महात्मा। तो इसीलिए नामदेव जी की भावना उत्कृष्ट भावना। श्री नामदेव जी के सत्संग में एक ब्राह्मणी आया करती थी। उसका पति एक नंबर का नास्तिक भगवत विमुख था। अतः ब्राह्मणी को उल्टा कुलक्षणी आदि कह करके उसे डराता, धमकाता और सत्संग में जाने से रोकता था। परंतु ब्राह्मणी को सत्संग बहुत प्राणों से प्रिय था। अतः उसके लाख मना करने पर भी वो सत्संग नहीं छोड़ती, कथा में नित्य जाती। संजोग की बात है, उसी बीच में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब तो ब्राह्मण के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसने संतों और संतों के सत्संग की बड़ी निंदा की और ब्राह्मणी से कहा कि अब तुम इस मरे हुए बेटे को लेकर के घर से निकल जाओ। आज के बाद अपना शकल नहीं दिखाना, मैं तुम्हारा शकल देखना पसंद नहीं करूंगा। दुखी ब्राह्मण पुत्र के शव को छाती से चिपकाई हुई, बिलखती हुई, रोती हुई और निकली और जाकर के श्री नामदेव जी को अपना दुख सुनाया। श्री नामदेव जी ने बालक के ऊपर भगवान का चरणामृत छिड़क दिया और चरणामृत छिड़कते ही वो तुरंत जीवित हो गया। जब ब्राह्मण को पता चला तो दौड़ा दौड़ा आया और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ करके बारंबार क्षमा याचना की और स्वयं भगवान गुरु में श्रद्धा रखते हुए परम भागवत हो गए। तो नामदेव जी के अनेक चमत्कार। एक गरीब ब्राह्मण जो नित्य नामदेव जी के सत्संग में आया अपने बेटे के ब्याह में खर्च करने के लिए रुपये के थैले श्री नामदेव जी के हाथ में सौंपते हुए बोला कि मेरे पास बस इतने ही रुपये, खर्च अधिक है, लज्जा आपके हाथ में। श्री नामदेव जी ने ब्राह्मण को आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, पंडितनाथ सब पूर्ण करेंगे। ऐसा हुआ एक जगह 4 खर्च करने पर भी वो थैली कभी कमी नहीं, रुपयों से भरी रही, क्योंकि श्री नामदेव जी से सब परिचित थे। एक महानुभाव ने कहा कि आपने वर के पिता की ओर से तो बहुत खर्च किया, परंतु अपनी ओर से तो कुछ दक्षिणा दान नहीं। यह सुनकर के श्री नामदेव जी ने भगवान का स्मरण किया और उस समय रुपये और मोहरों की वर्षा हुई। वर्णन आता है कि वही बारात जब लौट रही थी, एक जगह सब लोग विश्राम कर रहे थे। उसी समय कुछ मुसलमान वहां आ गए और एक गिरगिट को देख कर उसे मारने लगे। नामदेव जी ने मना किया पर वे माने नहीं। भगवत इच्छा से उस समय अनेकों विशाल गिरगिट प्रकट होकर के यवनों को काटने लगे।
तब वे त्राहि त्राहि कहते हुए श्री नामदेव जी के चरणों में पड़े, तब जाकर के प्राण की रक्षा हो सके। एक बार एक जगह विशाल ब्राह्मण भोज था, उसमें साधु और ब्राह्मण दोनों ही निमंत्रित थे। साधुओं में श्री नामदेव जी आदि तत्कालीन सभी आए हुए थे। ब्राह्मणों ने ऐतराज किया कि हम लोग ये मुंडी बैरागियों के साथ पंक्ति नहीं करेंगे तथा हम लोग इनसे पहले पालेंगे। संतों ने सहर्ष ब्राह्मणों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु ब्राह्मणों का ईर्ष्या यहीं पर समाप्त नहीं हुई। उनके मन में विचार आया कि हम लोग पहली पंक्ति में बैठकर सब सामान बर्बाद कर, जिससे कि बैरागियों को खाने पीने के लिए कुछ रह ही नहीं जाए। ऐसा विचार कर ब्राह्मण कुछ खाने और कुछ गिराने लगे, सब सामान नष्ट करने लगे। भगवान को भक्तों का अपराध रहा नहीं गया, ब्राह्मण को उत्तर पत्थरों की वर्षा होने लगी। सब लोग दुनिया को मचाते हुए और जहां तहां भागे, परंतु वे जहां ही जाते वहीं से पत्थर की बौछार होने लगी। तब सबकी आंखें खुली, सबने श्री नामदेव जी के चरण पकड़े और संत कृपा से पत्थरों की बौछार वो बंद हुई। पुनः पंक्ति बैठी और सबने पूर्ण प्रसाद को पाया। दूसरे दिन ब्राह्मणों ने फिर अपनी ओर से विशाल भंडारा किया, जिसमें वैष्णवों का प्रथम सत्कार किया। सभी लोग भगवत भाव से परम श्रद्धा करने लगे। इस प्रकार से श्री नामदेव जी का सुंदर चरित्र चल रहा है। शेष कथा हम अगले सत्र में करेंगे। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान